कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम सभी लोग देखेंगे नौका विहार जो कि सुमित्रानंद पंत जी का है। इसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या देखेंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला जो पद दिया है वो है शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। यानी चारों ओर शांति है, स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। ज्योत्सना मीन्स होता है आपका चांदनी। तो चारों ओर जो उज्ज्वल, चारों ओर स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी जो है वो बिछी हुई है, छाई हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक यानी बिना पलक गिराए हुए, अर्थात टकटकी लगाकर देखना। अनंत आकाश जो है वो टकटकी लगाकर पृथ्वी तल की ओर देख रहा है, पृथ्वी को देख रहा है। और पृथ्वी कैसी है? नीरव भूतल। पृथ्वी बहुत ही शांत और निशब्द है। फिर जब ऐसा शांत और निशब्द वातावरण है, फिर सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन्वंगी गंगा ग्रीष्म बिरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। ग्रीष्म बिरल यानी गर्मी की अधिकता के कारण इसमें जो मौसम दिखाया है उन्होंने कि गर्मी का मौसम है, और उसके कारण, गर्मी के कारण ही जो गंगा है वो बहुत ही क्षीण बह रही है, यानी बहुत ही पतली धारा वाली गंगा इस समय बह रही है। तो उस पतली धारा वाली इस गंगा को देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई पतली कमर वाली, दुबले पतले शरीर वाली कोई युवती सैकत सैया पर दुग्धबल, कोई सुंदर युवती दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर, ग्रीष्म विरल गर्मी से व्याकुल होकर के कैसे लेटी है? श्रांत, बिल्कुल थकी हुई, क्लांत मुरझाई हुई, और निश्चल शांत लेटी हुई हो। आगे तापस वाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल। और यहाँ पर पंत जी ने गंगा को तपस्विनी वाला के रूप में माना है और कह रहे हैं कि गंगा जल में जो चंद्रमा का बिंब दिखाई दे रहा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तापस वाला गंगा, जैसे मानो गंगा रूपी तपस्विनी अपने चंद्रमुख को निर्मल शशि मुख से, यानी अपने चंद्रमा के समान मुख को, और शशि मुख से दीपित, दूसरा अर्थ उसी के प्रकाश से प्रकाशित, दीपित प्रकाशित मृदु करतल यानी कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हो, और लहरें उर पर कोमल कुंतल, और उसकी जो छोटी छोटी लहरें हैं वो उसके उर पर, हृदय पर यानी वक्ष स्थल पर लहराते हुए कोमल केस प्रतीत हो रहे हैं। आगे गोरे गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। और आगे क्या बताया कि जब रात्रि है तो तारों भरा जो आकाश है, उस चंचल आकाश की जो परछाई है वो गंगा जल में जब पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि मानो गोरे अंगों पर सिहर सिहर, मानो गंगा रूपी जो तपस्विनी वाला है उसके गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से लहराता तार तरल सुंदर, स्पर्श से वो तारों का जो समूह है वो बार बार कांपता हुआ, और चंचल अंचल सा नीलांबर, और तारों जोड़ा जो उसका नीला आंचल है वो लहरा रहा हो, ऐसा लग रहा है। आगे चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर ससिकी रेशमी विभा से भर सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। तो आगे जब बताया है कि आकाश रूपी नीले आंचल पर, यहाँ सेकंड से ही अर्थ देख लीजिए, अंचल सा नीलांबर, बताया है कि उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की जब कोमल चांदनी शशि की रेशमी विभा से भर, जो उसकी कोमल चांदनी है से प्रकाशित होकर के जो छोटी छोटी कैसी साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर रश्मि की रेशमी विभा से भर सिमटी हैं बरतुल मृदुल लहर। मृदुल मीन्स छोटी छोटी जो लहरें हैं, और वो कैसी हैं? टेढ़ी मेढ़ी हैं, बल खाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उस तपस्विनी वाला के लेटने के कारण उसकी रेशमी जो साड़ी पहने हुए है उसमें सिलवटें पड़ गई हों।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। कवि कह रहे हैं, यानी पंत जी कह रहे हैं कि जब चांदनी रात का वो प्रथम पहर था और मैं प्रथम पहर में ही गंगा में नौका विहार करने के लिए मैंने एक छोटी सी नाव ली और तेजी से गंगा में आगे बढ़ने लगा। आगे देखिए, आगे कवि गंगा के जो सुरम्य वातावरण है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। यानी सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता मीन्स खुली हुई हो, और सस्मित रेतीली सीपी पर, रेत में जो खुली हुई सीपी पड़ी हो उसके ऊपर क्या है, मोती की ज्योत्सना रही विचर। चंद्रमा रूपी मोती की चांदनी उस पर विचरण कर रही हो। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। और ऐसे सुरम्य वातावरण में ही जो नावें खड़ी हुई थीं उन्होंने अपनी अपनी पालें चढ़ा लीं और नौका विहार के लिए वो अपने लंगर उन्होंने उठा लिए हैं। कहने का आशय ये आता है कि जो अनेक नावें खड़ी हुई थीं वो नौका विहार के लिए चल पड़ी, यानी खोल दी गई हैं गंगा में। आगे, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। आगे कवि कह रहा है कि मृदु मंद मंद, जैसे ही लंगर उठे, जो छोटी छोटी नावें थी, लघु तरणी यानी छोटी छोटी जो नावें थीं, उन्होंने क्या किया, खोल पालों के पर, उन्होंने पाल रूपी पंख खोल करके और हंसनी सी सुंदर, सुंदर हंसनियों के समान मन को मोहने वाले और मंथर 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 गति से मंद मंद धीरे धीरे गंगा में तैरने लगीं। आगे आगे देखिए दोस्तों, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। यानी निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, यानी उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में ऐसा लग रहा है कि चांदनी में नहाया हुआ है। जो रेतीला तट है गंगा का, वो चांदनी में नहाया हुआ और बिंबित हो रजत पुलिन निर्वत, प्रतिबिंबित होकर के दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, दुगने परिमाण को व्यक्त कर रहा हो, ऐसा गंगा का तट सुशोभित हो रहा है। और काला कांकर का राज भवन सोया जल में निश्चिंत, प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। आगे बताया है कवि ने कि गंगा का तट इस प्रकार सुशोभित हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जो काला कांकर है उसका राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा हो। और वह प्रतिबिंब कैसा लग रहा है, प्रमन्न पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, वह प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है कि मानो राजभवन गंगा जल रूपी सया पर निश्चिंत होकर सो रहा हो। क्या है, राजभवन सोया जल में निश्चिंत, यानी जो काला कांकर का राजभवन है वो निश्चिंत होकर के गंगा जल में सो रहा हो। और प्रमन यानी उसकी झुकी हुई पलकों पर शांत मन में, क्या है, शांत मन में वैभव स्वप्न सघन, वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों। आगे देखिए कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। आगे पंत जी कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी नौका धीरे धीरे जब बीच धारा में पहुंची, चपला बीच धार, नौका, चपला मीन्स नौका, छिप गया चांदनी का कगार, और जो चंद्रमा की दृष्टि से, यानी जब चांदनी पड़ रही थी, जो चमकता हुआ रेतीला कगार था गंगा के किनारे, वो अब ओझल हो गया है, वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। आगे कवि ने क्या कल्पना की है कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, जो गंगा के दोनों दूर दूर स्थित तट थे, वो ऐसा लग रहा था कि दो फैली हुई बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। और क्या कर रहे थे वे, धारा का कृष कोमल शरीर, और गंगा की जो पतली धारा थी, जैसे कि आपको ऊपर बताया था कि तपस्विनी बाला माना है, तो उस पतली
कोमल नारी के शरीर को आलिंगन करने के लिए इसके दोनों तट अधीर हो रहे थे, यानी उनमें धैर्य नहीं रहा था। आगे देखिए, अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल। आगे क्या बताया कवि ने कि बहुत दूर, अति दूर यानी बहुत ही दूर, क्षितिज पर यानी जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई दे वह स्थान क्षितिज होता है। क्षितिज पर बिटपमाल लगती यानी वृक्षों की वह पंक्ति थी जो क्या कर रही थी, लगती भ्रू रेखा सी अराल, जो धरती की छटा को, जो धरती की जो छटा थी उसको निहार रही थी। कैसे? अपलक नभ यानी बिना पलक गिराए हुए, नभ नील आकाश के नीले वर्ण, और नयन विशाल और विशाल नेत्रों की भांति तिरछी भौं के समान दिखाई दे रही थी। माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। आगे क्या बताया कवि ने कि गंगा में एक छोटा सा द्वीप था और जो क्या कर रहा था, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वो गंगा के लहरों के प्रवाह को रोक करके पलट देता था, उलट देता था। और वह छोटा सा द्वीप कैसा लग रहा था, माँ के उर पर शिशुसा यानी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो कोई उसका शिशु लग रहा था। आगे कवि कह रहा है, वह कौन बिहग यानी गंगा जो बह रही है उसके ऊपर एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाई दिया, तो कवि कह रहा है वह कौन है। फिर क्या बिकल को, क्या वह अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ चकवा तो नहीं है जो व्याकुल हो रहा है। और उड़ता हरने निज बिरह शोक, जो गंगा जल में अपने प्रतिबिंब को ही देखकर चकवी समझ बैठा हो और अपनी बिरह वेदना को मिटाने के लिए छाया की कोकी को बिलोक, छाया की कोकी को बिलोक, जो अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु उड़ा जा रहा हो। फिर से देख लीजिए दोस्तों इस लाइन का अर्थ, वह कौन बिहग, कवि कह रहा है कि गंगा के ऊपर यह पक्षी जो उड़ रहा है वो कौन पक्षी है। क्या बिकल को, क्या वह कहीं चकवा तो नहीं है जो उड़ता हरने निज बिरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक, स्वयं अपनी ही छाया को, छाया की कोकी को, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर उसे ऐसा तो नहीं भ्रम हो रहा है कि वह उसकी चकवी है जो उससे व्याकुल था और वह अपनी विरह वेदना को, निज विरह वेदना को, अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए और उससे मिलने हेतु लगातार उड़ा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर में आलोकित सत विचार। पंत जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे ही हमारी नाव दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है और उर में आलोकित सत विचार, उर यानी हृदय में, आलोकित में प्रकाशित होते हैं, यानी हृदय में कई विचार आलोकित यानी प्रकाशित भी कह सकते हैं या विचार उठने लगते हैं। कैसे? सत विचार, 100 विचार आलोकित उठने लगते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कहा है कि इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। बताया है कवि ने कि इस धारा सा ही जग का क्रम, जैसे ये गंगा की जल धारा है इसी के समान संसार का क्रम भी है। कैसे? शाश्वत इस जीवन के, जिस प्रकार से ये धारा निरंतर बहती चली जा रही है और कभी समाप्त नहीं होती, शाश्वत है गति, इसकी जो गति है वो शाश्वत है यानी लगातार ये बहती रहती है। और जो जल होता है बहता हुआ आगे निकल जाता है और उसका स्थान पीछे से जो जल आ रहा होता है वो ले लेता है। ठीक इसी प्रकार संसार की भी गति है, जीवन और मिलन जो है वो शाश्वत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन का यह क्रम जो है वो कभी न टूटने वाला है। आगे कवि क्या कह रहा है कि शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। आगे कह रहा है कवि कि शाश्वत नभ का नीला विकास, कवि कहता है कि आकाश का यह जो विस्तार है वो शाश्वत है, कभी समाप्त न होने वाला है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, और जो शशि यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है, चांदनी है, वो शाश्वत है,
अर्थात चिरस्थायी है। आगे, शाश्वत लघु लहरों का विलास, और इसी प्रकार से जो लहरों का ऐश्वर्य भी है वो भी निरंतर बना रहता है। आगे, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। आगे कवि कह रहा है, अपनी भावनाओं में खो रहा है, कह रहा है हे भगवान कि हे जग जीवन के कर्णधार, यानी प्रभु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि चिर जन्म मरण के आर पार, सदैव मृत्यु और जन्म के पश्चात, यानी मृत्यु और मृत्यु के पश्चात ही सदैव जन्म होता है। शाश्वत जीवन नौका विहार, इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का भी विहार निरंतर चलता रहता है। जैसे कि मृत्यु और फिर मृत्यु के पश्चात ही जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार जीवन रूपी जो नौका का विहार है वो निरंतर चलता रहता है। और जब भावनाओं में डूबा हुआ कवि आगे क्या कह रहा है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। कह रहा है कि कैसे, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं चिंतनशील होकर अपनी ही सत्ता का ज्ञान भूल गया था कि जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह प्रमाण है जो मुझे क्या है, अमृत दान, जो मुझे अमृत प्रदान करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।